हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे बहाली को लेकर भी चिंतित तो नहीं, हाँ खुशी भी होंगे इस तरीके से कि आप चलो 4 साल कम नहीं होता है, बहाली आ गई। हाँ, कुछ साथी में संशय की स्थिति है, परेशान है, खासकर सीटेट वाले, जिनका खासकर महिलाएं जिनको आरक्षण छठे चरण में भी मिलता था और अभी तक लेटर नहीं निकला है, वैसे साथी और खासकर शादीशुदा महिला, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रश्न है कि सर हम लोगों का ब्लॉक से EWS और आय प्रमाण पत्र या नॉन क्रीमिलियर नहीं बन रहा है, क्योंकि विवाहित महिला को तो अपने पिता के एड्रेस से सब डॉक्यूमेंट बनाना है। तो ये सब परेशानियां हैं, तो इसके लिए सचिवालय में प्रेशर भी बनाना होगा और भी तमाम प्रश्न, आवासीय जाति आय, OBC पत्र कब तक का चलेगा और कहाँ से बनाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाएं या ब्लॉक जिसको अंचल बोलते हैं, कहाँ के बनाएं, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कौन अपलोड करे सर, जिससे कि हम छटे नहीं। अच्छा प्रश्न है। NIMS वाले भी खासे परेशान हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारा आप यूट्यूब चैनल देखते हैं, अच्छी बात है, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सभी को सब खुश नहीं कर सकता है, लेकिन हम किसी भी चीज़ पर जब वीडियो बनावे, अभी जब वीडियो बनाए तो आप सोचेंगे स्किप कर दे, तो ऐसे नहीं चलेगा सर, प्लीज़ इस चीज़ को आप समझिए, है ना। और निरंतर आप पढ़ते भी रहिए। आपको हम बराबर बोलते हैं कि पढ़ाई में कमी मत कीजिएगा। और अदर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, रजिस्ट्रेशन, पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन कैसे क्या हुआ, मैं वीडियो डाल दिया हूं, अगर नहीं पता है तो नीचे लिंक देख लीजिएगा। पहला काम BPSC के साइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक यूजर नेम, एक पासवर्ड आपको मिलेगा, जिसको डायरी में मेंटेन करके लिखना है। और जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID, हम बार बार बोल रहे हैं 4 चीज़, ठीक है। वीडियो पूरा नहीं देखते, लेकिन विनम्र निवेदन है आप अपने लिए देखिए, मेरे लिए नहीं। बहुतों के मन में आता है सब पृथ्वी से लगता है बहुत कम आ गए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सच बोले, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष भी देखा है और मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल में अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा रोजी रोटी नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ सोच के हम वीडियो बनाते हैं और हम नहीं चाहते फालतू में आपका समय ले, ठीक है। आप बिल्कुल तभी वीडियो देखिए जब मेरा आपको फायदा मिले, है ना। और बहुत सोच के वीडियो बनाते हैं, ये कमेंट पे आधारित वीडियो है और मैं आपको कमेंट भी दिखाऊंगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप, और एक चीज़ हम आपको बता दें आप सभी को, एक चीज़ हम बार बार बोलना चाहते हैं, आप जितने भी भाई हैं, एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, जैसे कि देखिए, और पढ़ाई जो आप लोग कर रहे हैं इसको पढ़ना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट भी है, तो इसीलिए आपको बोलते हैं पढ़िए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जितने भी 9वीं 10वीं सभी का बुक मेरे पास यहाँ है, गाइड है, प्रैक्टिस सेट, अब सब यहाँ देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए। हम इसलिए बार बार बोलते हैं क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं, आपको अपनी इच्छा है जो बुक लेना हो, लेकिन ये मेरा आधार पर ये गाइड है, इसको पढ़िए, बहुत बेस्ट बुक है, BPSC का बुक है, सामाजिक विज्ञान। जिनको भी 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनना है, STET का, हाँ एक BTech वाले भाई है, वो बोले सर मैंने BEd नहीं किया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं बता दूं मेरे भाई, बिल्कुल एलिजिबल आप नहीं हो। इसलिए एलिजिबल नहीं क्योंकि BTech के बाद, चूंकि मैं भी BTech धारी हूँ, तो BTech के बाद BEd होता है और BEd के बाद STET का पेपर 1 क्लियर कीजिएगा, तब 9वीं से 10वीं का शिक्षक बनिएगा। और 9वीं से 10वीं में BTech वाले विज्ञान के शिक्षक बनते हैं, विज्ञान के, ठीक है। तो इसका गाइड भी आ चुका है, जो ऑलरेडी पास है STET BEd सब, उनके लिए गाइड है, बहुत बढ़िया से इसमें पढ़ाया गया, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए अब आते हैं डॉक्यूमेंट पे। पहला, शादीशुदा महिला का समस्या क्या है, मैं उस पर बात करने वाला हूं। शादीशुदा महिला का सबसे बड़ा समस्या है, मैं उस चीज को बात करता हूं। शादीशुदा महिला, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं सब कमेंट को, जो आज मैंने वीडियो डाला है शाम में 1 घंटा पहले, उस कमेंट को देखा हूं और यहाँ लिखा हूं, तब वीडियो बनाता हूं। कोई फालतू का मजाक में कभी नहीं किया। और पता नहीं क्यों मुझे भी पढ़ना होता है और आप भी पढ़ते होंगे, इस बीच में वीडियो लाना कमाई का उद्देश्य साफ नहीं है, इसीलिए चूंकि आपको दिक्कत नहीं हो। बहुत सारा यूट्यूब चैनल है कि ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, अगर जो होना होगा होगा, आप तो पढ़ो और पढ़ भी गए होंगे आप। शादीशुदा की हम बात करें, शादीशुदा महिला जो भी है, उन सभी को पता है कि सारा डॉक्यूमेंट उनके पिता के एड्रेस से बनेगा, ठीक है, ये आपको पता है। या बिहार की बेटी हो, उनकी शादी यूपी में जाके हो गई, यूपी के लड़के से या बंगाल के लड़के से या दिल्ली के लड़के से, वो घर आ जाइए, अपने मायके आ जाइए और पिता के एड्रेस से बनेगा। लेकिन दिक्कत तो वहाँ होगा है कि उनका आवासीय तो बनता है, पिता के एड्रेस से बनाना आप सभी डॉक्यूमेंट। आवासीय बनने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ होता है, कोई मान लीजिए जनरल में है, जनरल में EWS बनता है,
आई बनता है, तो ये नहीं बन पा रहा है जब ब्लॉक में। और सभी डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाना है? अंचल से। अंचल मतलब ब्लॉक से। तो ब्लॉक वाले बोलते हैं बिल्कुल नहीं बनाएंगे हम, इसका कोई लेटर नहीं आया। या किसी महिला को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बनाना है, नॉन क्रीमी लेयर NCL, तो ये सब डॉक्यूमेंट महिला के लिए दिक्कत होगा, नहीं बन रहा है। तो इसके लिए आवाज़ हम भी उठा गए और सचिवालय अनामिका मैम जो प्रदेश की जाने माने चेहरा है, संघर्ष के साथी है और हमेशा आंदोलन में रही है, मैं जानता हूँ, और बहुत अच्छा काम करती है। तो उन्होंने आवाज़ उठाया और सचिवालय भी गई थी और सचिवालय फिर जाएंगी, तो आप सभी उनका सहयोग कीजिए। तो ब्लॉक में जो भी दिक्कत हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो अधिकारी से बोलिए और इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि लेटर निकले। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो शादीशुदा महिला जो भी है, परेशानी होना तो लाजमी है, लेकिन कुछ मेहनत करना होगा और जाना होगा सचिवालय। सचिवालय बिल्कुल जाना होगा। इसी में आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। बीपीएससी सीटेट नंबर क्लियर करे। बीपीएससी सीटेट नंबर क्लियर करे, कहने का मतलब है जो भी साथी, ऐसे भी साथी है जिनका नंबर जनरल महिला है, मान लीजिए जनरल महिला का छठे चरण में 90 नहीं चाहिए, मिनिमम 82 है या इससे ऊपर है, तो वो सभी महिला एलिजिबल थी। या जो SC ST में आते हैं उनको मिनिमम 75 चाहिए था। तो वैसे साथी आप क्या करें, अभी तक लेटर नहीं आया। बिल्कुल बात सही है, वाजिब सी बात है। तो ये सब के लिए क्या होगा, सचिवालय में प्रेशर बनाना होगा, मैंने लिखा है, और इसमें आगे आपको आना होगा। क्योंकि हम घर बैठ के बोल दे कि मैं चला जाऊंगा, मैं सच बोलूं, मैं इसलिए जा नहीं पाता हूं क्योंकि अभी भी गर्मी छुट्टी है और मैं भी पढ़ रहा हूं और आप भी पढ़ रहे होंगे, तो लाजमी है पढ़ रहे हैं, लेकिन समस्या है तो थोड़ा आपको आगे बढ़ना होगा, है ना। और लेटर निकलवाएंगे, इसके लिए मैं भी आवाज़ उठाऊंगा, लेकिन आप भी एक कदम आगे बढ़ के सचिवालय जाइए पटना, ठीक है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि एलिजिबल ही रहेंगे, क्योंकि जब बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे आप, बीपीएससी का जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे जैसे कि रजिस्ट्रेशन आप किए होंगे, आप नहीं किए होंगे, मैं तो किया हूँ। रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन पहला काम रजिस्ट्रेशन होगा, तो इसमें डॉक्यूमेंट मांगता है। पहला तो आधार कार्ड मांगता है, कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड मांगेगा, इसका PDF फाइल उसमें अपलोड करना होता है। और दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया सीटेट का, CTET का डॉक्यूमेंट। इसमें भी लोग कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं सर सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर क्या देंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीटेट का 2 होता है, तो आप मार्कशीट, सीटेट का जो मार्कशीट होता है जिसको बोलते हैं मार्क्स स्टेटमेंट, वहाँ लिखा होगा दाएं साइड में देखिएगा, इसी को मार्कशीट भी बोलते हैं। और इसी मार्कशीट में सीरियल नंबर लिखा हुआ है बाएं में, सीरियल नंबर। इसी सीरियल नंबर का दूसरा नाम है सर्टिफिकेट नंबर, ये जान लीजिए। और इसी सीरियल नंबर को जो मार्कशीट में लिखा हुआ है सीरियल नंबर, उसी सीरियल नंबर को आपको सर्टिफिकेट नंबर पे डाल देना है। और फिर आपका एक प्रश्न था कि सर सीटेट का मार्कशीट अपलोड करें या सर्टिफिकेट, 2 अलग अलग चीज़ है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आप जान लीजिए, जब आप मार्कशीट का और मार्कशीट पर लिखा हुआ सीरियल नंबर जब सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे लिख रहे हैं, तो मार्कशीट ना अपलोड कीजिएगा ऑनलाइन में कि अलग से सर्टिफिकेट कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा गलती मत कीजिएगा। मैं भी एक यूट्यूबर को देखा हूँ जो बोल रहा है, बिल्कुल गलत बता रहा है वो। जब मार्कशीट के जब मार्कशीट पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, और उसी सीरियल नंबर के का ही दूसरा नाम सर्टिफिकेट नंबर है, और उसी सीरियल नंबर को जब सर्टिफिकेट नंबर पर लिख रहे हैं, तो समझिए बात को। इसका मतलब इसका सीरियल नंबर चढ़ाया है तो वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी मार्कशीट ही अपलोड करना है, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। क्योंकि सर्टिफिकेट भी अगर आपका होगा तो उसमें कहीं सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना है। मार्कशीट का नंबर चढ़ाना है और मार्कशीट को ही अपलोड करना है। समझ में आ गया। और दूसरा, जो लोग बोलते हैं 82 वाले या 75 वाले एलिजिबल है कि नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है एलिजिबल ही रहेंगे। बोलिए क्यों? जब सर्टिफिकेट किसी का ले ही नहीं रहा है, सबका मार्कशीट ही लग रहा है और मार्कशीट पर सीरियल नंबर है, इसका मतलब सब आएंगे। लेकिन फिर भी सचिवालय जाइए, वहाँ पर प्रेशर बनाइए और बोलिए एक लेटर निकालिए। क्योंकि छठे चरण में भी जब बहाली हुआ था तो 82 वाले, 75 वाले, SC ST या PH वाले के लिए अलग से लेटर निकला था। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के नीचे में है, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? यूजर नेम मिलेगा, इसको डायरी में लिख लीजिएगा, यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड। तो पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। इसके बाद हम लॉगिन करेंगे यही यूजर नेम और पासवर्ड से। इसके बाद फॉर्म भराएगा और उसके बाद पेमेंट होगा, पैसा कटेगा, समझिए। चलिए अब चलते हैं, आज मेरा नेट भी खराब है
तो दूसरे के वहाँ पे जाके मैंने किया है। मैंने वही बताया, सीटेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना होगा। क्या अपलोड करेंगे, तो मैं बता दिया क्या अपलोड करना है, मार्कशीट। ये मार्कशीट को अपलोड करना है, समझ में आ गया, मार्कशीट को ही अपलोड करना है और इसी में सीरियल नंबर होता है, ध्यान से समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। आवासीय जाति या आय, आवास का ही हिंदी में नाम है निवास प्रमाण पत्र, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इंग्लिश में। समझ गए हो आप, समझ भी गए होंगे। जाति, जाति का मतलब हुआ, आपको इंग्लिश में उसको बोलते हैं, मैं भी भूल गया हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट। आय का मतलब हुआ इनकम सर्टिफिकेट। और ओबीसी नन क्रीमी लेयर, जो भी ओबीसी वाले साथी है उनको सभी डॉक्यूमेंट बनाना है। आवासीय जाति आय जब तीनों बन जाएगा तो उसके बाद आपको ओबीसी नन क्रीमी लेयर बनाना है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी नन क्रीमी लेयर बनाना है। और ये कब का होना चाहिए और कहाँ का बना होना चाहिए, तो मैं बता दूं आपको ये कब का होना चाहिए और कहाँ का होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। चलिए ये देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे, आवासीय जाति आय, ओबीसी नन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस वाले जो बनवाएंगे, ठीक है, वो सभी डॉक्यूमेंट बनेगा आपका अंचल से। कहाँ से बनेगा, अंचल। और अंचल का ही दूसरा नाम है ब्लॉक। ब्लॉक से ही बनाना है, ब्लॉक से बनाना है, ब्लॉक से बनवाना है। आवासीय जाति आय, ओबीसी नन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस, जिसका जो लगे बनवा लीजिएगा, बनाना है, समझ गए। और इसमें जो अधिकारी साइन करेंगे, आप कुछ भी आवासीय बनाइए या आय या जाति या नन क्रीमी लेयर, इसमें जो अधिकारी साइन करेंगे डिजिटली साइन, वो होगा रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी का सिग्नेचर होगा, वो भी डिजिटली साइन वाला। समझ में आ गया, समझ गए, ये बनवा लीजिए। और महिला साथी, शादीशुदा महिला जो भी है, आपकी परेशानी को मैं समझ रहा हूँ, तो सचिवालय से बात हो गई है, जो भी, चूंकि आप लोग वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, बातचीत हो गई है, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं, हम पे विश्वास करके चलना, आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, समझ गए। ये ब्लॉक से बनाना है। और एक प्रश्न था आपका, स्क्रीनशॉट ले लिए, आवासीय जाति आय, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नन क्रीमी लेयर, जिसको जो लगे सभी ब्लॉक से बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट से नहीं। और एक प्रश्न आता है किनका, पीएच वाले का। तो पीएच वाले एक भाई कमेंट किए थे, अगर वीडियो में बने होंगे तो, और वीडियो देखते हैं, जो भी दिव्यांग भाई है वो डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाएंगे, तो वो बिहार का डॉक्यूमेंट बनाएंगे। और बिहार में कुछ मेडिकल कॉलेज का नाम दिया गया है, जैसे हो गया पीएमसीएच पटना, पटना में पीएमसीएच है, आईजीआईएमएस है, हम नाम भी भूल गए, आईजीआईएमएस। उसी प्रकार जो दरभंगा के क्षेत्र के हैं तो डीएमसीएच, और भी नाम है, उस वीडियो का नहीं, इसी से बना होना चाहिए। दिल्ली, एक साथी ने बोला सर मैं एम्स का बनाया हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली से, तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार में बहाली है तो बिहार का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आप पटना में आके पीएमसीएच में बनवा लीजिए, अच्छा होगा, क्योंकि बीपीएससी है, जितना जॉब नहीं देगा उतना जॉब ले लेगा। बीपीएससी को मजाक मत लीजिए, ये छांटने की प्रक्रिया है, बहाली देना होता तो एग्जाम क्यों लेता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पे आपको ठगा जा रहा है, और इलेक्शन के बहाने, ये इलेक्शन के नाम पे, चूंकि इलेक्शन है 24 में, अब मुद्दा समझ गए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न क्या है उसको देखने का प्रयास करते हैं। एक साथी ने बोला सर आधार या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस क्या अपलोड करें, आपको जो इच्छा वही अपलोड कीजिए, लेकिन आधार कार्ड अगर है तो बेस्ट है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो कहीं से निकलवा लीजिए। तत्काल आप पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस भी, लेकिन हम कहेंगे आधार कार्ड इज द बेस्ट। एनआरएस वाले का क्या होगा, बिल्कुल कुछ नहीं, बिंदास रहिए, एनआरएस वाले 110% एलिजिबल है, आप फॉर्म भरिए, आप एलिजिबल है, किसी की बात में मत जाना। और अदर डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उस समय 2 डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी है। पहला आवासीय हो गया, सीटेट का सर्टिफिकेट आप मतलब मार्कशीट डाल दीजिएगा, और आवासीय के साथ जो ओबीसी वाले हैं उनको ओबीसी नन क्रीमी लेयर, अगर कोई ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आवासीय के साथ उनको ईडब्ल्यूएस दोनों अपलोड करना होगा। कोई SC/ST से है तो उनको आवासीय के साथ जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। लेकिन सभी डॉक्यूमेंट आप बना लीजिए, जिनका जो बनता है, बार बार बोल रहा है। आधा डॉक्यूमेंट में क्या होगा, तो ये तो कल हम फॉर्म भरेंगे, लॉगिन करेंगे तभी पता चलेगा। अभी मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, अभी मुझे यूजर नेम और पासवर्ड मिल चुका है, कल हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद देखते हैं कि और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। एक प्रश्न और था, वो प्रश्न था सर फोटो, तो फोटो पहले से खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने में कैमरा खुलेगा, जैसे मेरे सामने में लैपटॉप है, तो लैपटॉप में
वेब कैम होता है, उससे आपका क्लिक होगा। तो पीछे का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? पीछे का बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। अगर ऊपर में जब फोटो क्लिक करेंगे लैपटॉप से तो पंखा भी खींचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिंदास रहिए। और भी कोई जानकारी चाहिएगा तो बताइएगा, क्योंकि आपके लिए हम सोचते हैं कि जितना हो हम मेहनत कर दें। सवाल जवाब तो बहुत होते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको YouTube दिखाता हूँ, YouTube पे बहुत सारा कमेंट आया है, मैं उसको देखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, यहाँ नौकरी तक मारिएगा, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। क्या दिखेगा? नहीं तो उसको कट कीजिए, ठीक है। आप YouTube खोलना, YouTube खोलने के बाद आप नौकरी तक, जब भी आपको मेरा वीडियो नहीं मिलता है, जब भी आप बैठे रहते हैं, खाना खा रहे हैं या आप थोड़ा देर रेस्ट कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आप YouTube खोलिए। आज मेरा नेट भी ख़राब है, आपको मैं क्या बताऊं, आज मेरे लिए दिक्कत की सबब हो गई है। मेरा वाईफाई भी आज ख़राब हो गया है और धोखा दे दिया, और ये वीडियो मैं दूसरे जगह पे जाके अपलोड करूँगा। चलिए, कोई दिक्कत हो तो आपको मैं बता दूँ, आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, आपके लिए शायद हम काम आ जाए। तो YouTube, जब भी वीडियो नहीं मिले तो YouTube खोलिए। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, जिनको मैं सलाह दे रहा हूँ। YouTube पे जाके आप नौकरी तक बोलना, NAUKARI, नौकरी तक, ये मेरा चैनल है। इस पर क्लिक करना, इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको होम दिखेगा, इस टाइप का टैब दिखेगा, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट। तो आप वीडियो पे क्लिक करना और जो भी वीडियो आपका दिख जाएगा, और प्लेलिस्ट में भी हम वीडियो डाल दिए हैं, क्योंकि आपको वीडियो खोजना नहीं पड़े, ठीक है। और भी कोई सवाल जवाब है? मैंने तो कमेंट बहुत ले लिया है, सभी का कमेंट मैं लेने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। चलिए, तो सचिवालय पे प्रेशर बनाना होगा, और आप सभी कमेंट करते रहिए। कल मैं वीडियो डालूंगा लॉगिन, और मैं क्लास नहीं ले पाया मैथमेटिक्स का, कल से क्लास आएगा, ठीक है। और बारम्बार हम बोल रहे हैं, पढ़ाई में कमी नहीं, पढ़ते रहिएगा। कोई दिक्कत हो हमसे प्रश्न अवश्य कमेंट में कीजिएगा। अगर हमसे कुछ गिला शिकवा हो जाए तो मैं एक भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, हम आपसे माफ़ी भी चाहेंगे। और जिनका कॉल पुराने वाले नंबर पे भी उठाते होंगे, आप कॉल करते होंगे, मैं बिल्कुल नंबर बंद कर दिया हूँ। अगर एक दो को मेरा फैमिली नंबर भी मिल गया है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उठा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। मुझे दिल से माफ़ कीजिएगा, मेरे मन में कभी घमंड नहीं रहा। हमारी भावनाओं को समझिए, और हम आपको कभी डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहें, और शायद हम आपके लिए काम भी आते हैं। खूब खुश रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। इसके बाद ये आपका घर है, नौकरी तक पे आपको आना है। और मुझे बहुत खुशी होगा जब आपके साथ हम यहाँ खड़े होंगे, तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। आपका तो अपने जगह पर, चूंकि आप है तो मैं हूँ, तो इस चीज़ को समझिएगा। चलिए, ठीक है, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।